100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार फना है आपका सभी का द्वारा से हमारे चैनल सत्यार्थ संदेश पर। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट आचार्य वीरेंद्र जी, जो आप महर्षि पतंजलि योग फाउंडेशन कामशेत लोनावाला में आपका योग का आश्रम है, वहां पर आप अपनी सेवाएं इस समाज और राष्ट्र को दे रहे हैं आयुर्वेद और योग के द्वारा। तो मैं आपका द्वारा से आचार्य जी आपका स्वागत करता हूं हमारे सत्यार्थ संदेश के चैनल पर। आचार्य जी, कुछ प्रश्न हैं जो हमारे बीच में जनता के द्वारा आते हैं योग और आयुर्वेद को लेकर के। तो मैंने इस बीच में प्रयास किया है कि हमें पूज्य स्वामी करमवीर जी का भी समय मिल जाए। उसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संभव हो सके आप हमको आचार्य जी का भी समय दिलवाइए, जिससे हम और कुछ बातें योग के माध्यम से लोगों के बीच में आचार्य जी की भी रख सकें। परंतु आप भी अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं और पूरी संस्था को आप संभाल रहे हैं आचार्य जी। यहाँ पर मैं देख रहा था अभी मेरे आने से पहले आपने बहुत सारे पेशेंटों को यहाँ पर देखा और आपने उनको कुछ योग की क्रियाएं भी सिखाई, बच्चों को भी आपने देखा और आपने उन्हें कुछ आयुर्वेद की दवाइयां भी यहाँ पर दी है। आपके यश में, आपके हाथों में यश है, आपके काम में यश है, जिससे आसपास के नगर के लोग यहाँ पर आकर के आपसे योग की विद्या, ज्ञान और दवाइयों को प्राप्त करते हैं। तो आचार्य जी, कुछ प्रश्न है, मेरे नहीं है, वो जनता के हैं, इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग के हैं जो आयुर्वेद और योग के बारे में कुछ जानना और समझना चाहते हैं। तो उन सब बातों को मैं आपसे बातें करूंगा। उन सभी बातों से पहले जो हमारा एक प्रश्न है आचार्य जी, वो ये है आचार्य वीरेंद्र जी कि आपने जो इस आश्रम को बनाया है, यहाँ का निर्माण किया है, महर्षि पतंजलि योग फाउंडेशन जो कामशेत लोनावाला में है, तो प्रश्न में लिख करके लाया हूँ ताकि मैं भूल न जाऊँ, कुछ चीजें छूट न जाए। तो पहला प्रश्न है आचार्य जी आपसे कि इस आश्रम का उद्देश्य क्या है कि पूज्य स्वामी करमवीर जी ने और आपने मिलकर के इस संस्था का, इस चैरिटेबल ट्रस्ट ही है आचार्य जी है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट का आपने यहाँ पर जो इसका निर्माण किया है, तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है वो एक संक्षेप में बताइए, फिर आगे की चर्चा हम आपसे करते हैं। देखो, समाज को एक नई दिशा चाहिए और वो दिशा भी स्वास्थ्य मूलक हो, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मिले। तो आयुर्वेद और योग इसी परिप्रेक्ष्य में काम करने वाली एक विधाएं हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो योग भी वो ही देता है कि हम रोगों से रहित रहें, आयुर्वेद भी यही प्रयास करता है कोई रोग आ गया तो उसका निराकरण हो और नहीं आया तो उसे आने से रोके। तो दोनों विद्याओं का यही प्रयास है। तो यही हमारा प्रयास है कि समाज में जो अधिक बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, जिनका निराकरण हमारी मॉडर्न थेरेपी के माध्यम से नहीं हो पाता, वो ही मुख्य रूप से आयुर्वेद की ओर आते हैं, तो वो लाभान्वित हों और उनका जीवन सफल रहे, वो सहज जीवन जी सके। ऐसी एक हमारी प्रयास इसमें है। ये आपकी संस्था का उद्देश्य है। अच्छा, ये इसमें एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है, जो आज की जो युवा पीढ़ी है इस समाज की, वो बहुत ज्यादा जल्दी और फास्ट पर भरोसा करती है। जैसे कि 3 प्रकार की हम लोग थेरेपी देखते हैं आचार्य जी। एक अपनी एक आयुर्वेद है, एक होम्योपैथ है और एक एलोपैथ है। 3 तरह की पैथी होती है जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य देती है। इसमें ये जो आयुर्वेद की थेरेपी है आचार्य जी, ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जड़ से असर तो करती है दवाइयाँ जो हमारे मूल रोग पर, लेकिन एक ऐसे मेडिकल साइंस जिस पर काम कर रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, अपोलो जैसे और दिल्ली में एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जिस मेडिकल साइंस में काम कर रहे हैं, इन सब के बीच में आप एक आयुर्वेद को लेकर के चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये आयुर्वेद उन सब के बीच में स्टैंड कर पाएगा या कर रहा है, या दोनों में कैसे आप का स्टैंड पाते हैं आयुर्वेद को लेकर? हम देखते हैं प्राचीन काल में 300 साल पहले ये सब पद्धतियाँ नहीं थी। आयुर्वेद ही तब था, तब शल्य चिकित्साएं भी होती थी, औषधीय व्यवस्था तो थी ही। और ठीक है, समय के आधार पर कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ आवश्यकताएं बदलती चल जाती हैं, शारीरिक संरचनाएं बदलती हैं, तो उसके माध्यम से कुछ नए की अपेक्षा रहती है। लोगों का जीवन शैली बदल जाती है, उनके पास समय का अभाव है। ठीक है, एलोपैथिक दवाई भी ठीक है, परंतु जिसे तात्कालिक लाभ की अपेक्षा है वो एलोपैथिक में जाए, परंतु जिसे समूल रोग के निराकरण का उपाय चाहिए उसे आयुर्वेद ही सेवन करना चाहिए। अब हम देखते हैं, एक दिन एक बहन मुंबई से आई, तो उसे डायग्नोज किया, सभी कुछ कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी सब कुछ कर लिया उसका,
उसे खाते ही उल्टी होती थी। ओके। और उन्होंने कहा कि आपका भारत में उपचार नहीं है। तो अच्छा किसी सज्जन ने उसे मेरा यहाँ का परिचय दिया, अच्छा। तो उसने छुटते ही बोला कि मैं अपोलो वगैरह से इनसे सब ठीक नहीं कर पाए मुझे, ओके तो वहाँ छोटी जगह में जा क्या होगा। ओके, तो उसने जो परिचित थे उसने कहा कि एक बार आप जाके देख ले, देखने में क्या लगता है, घूमने ही चले जाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो वो आए यहाँ, तो वो लगभग 15-20 दिन में ठीक हो गई, क्या सब बात है। एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। अब उनके बच्चा भी हो गया। क्या बात है। कहने का मतलब ये है बात कि रोग अगर समूल रूप से चला जाए शरीर से तो सारी व्यवस्थाएं सुधर जाती हैं। और रोग का कारण है, जैसे हम देखते हैं बादल के बिना बारिश नहीं होती, ऐसी सभी रोगों का मूल, रोग का संचय मतलब कारण रूप में मूल मल ही है। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है सर्व रोगा प्रायश्च भवन्ति मल संचयात्, कि सभी रोगों का कारण जो है मल का संचय ही है। वो संचय टूट जाए, खत्म हो जाए तो रोग रहित हो गए हम। तो इस प्रक्रिया को आयुर्वेद भली प्रकार से निर्वहन करता है, उन्हें एक नई दिशा देता है। पाचा जी, इसमें जो एक जो विषय आता है बक्ष अबक्ष जो विषय है वो बड़ा ही प्रासंगिक है फिर तो आयुर्वेद में। देखो, कोई अग्नि तभी बंद हो सकती है जब हम उससे नया ईंधन ना डालें। अगर हम ईंधन डालते जा रहे हैं तो अग्नि कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो उसकी समाप्ति के लिए हमें ईंधन डालना बंद करना होगा। अब आयुर्वेद कहता है कि कोई चीज उबल रही है, हमने ईंधन डाला हुआ है, अगर उसे उबलना बंद करना है तो लकड़ी बाहर निकाल दो। एलोपैथिक कहती है उसे ढक्कन से ढक दो। तो दोनों में इतना ही भेद है। पर वो एक अपनी उच्च अवस्था आकर फिर दोबारा के नए रूप में प्रकट होगा और इससे पूरा खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी आनंद देने वाली आचार्य जी हमको बताई, जो हमको उदाहरण दे रहे हैं आचार्य जी, ये बड़े ही मतलब मन में उतर जाने वाले उदाहरण है आचार्य जी। सही बात है। चलिए आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न आता है कि जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमने बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े विद्वानों से आयुर्वेद के साथ साथ एक और शब्द का प्रयोग सुनते हैं, वो है योग, जिसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से भी इसको प्रमाणित किया है। तो आचार्य, प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति योग करता है क्या वो आयुर्वेद की शरण में नहीं जाता है या नहीं जाना चाहिए, या जो आयुर्वेद का शरण कर रहा है उसको योग नहीं करना चाहिए, और या दोनों का आपस में कुछ गहरा संबंध है, वो व्यक्ति दोनों चीजों का प्रयोग कर सकता है? इस योग और आयुर्वेद का आपस में क्या संबंध है आचार्य जी? देखिए, दोनों ही पद्धतियां जीवन को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं जी, और वो बढ़ना भी रोग रहित होकर है। अगर रोग आ जाए तो तब हमें औषधियों का सहारा लेना चाहिए, और रोग नहीं है तो फिर हम अनुपालन करके जो ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक हैं, एक रोग की अवस्था में हानिकारक हैं, जैसे किसी का मोटापा बढ़ जाए तो चावल हानिकारक है उसके लिए, कफ बढ़ जाए तो ठंडी खट्टी चीजें उसके लिए हानिकारक हैं, और ऐसे ही गर्मी के रोग बढ़ जाए तो फिर वो गर्म चीजें खाएगा तो वो हानिकारक है। उन्हें छोड़कर अगर वो वैसे भी सामान्य जीवन जीता है, आहार परिवर्तन कर लेता है, तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा। और उसमें आयुर्वेद का इतना योगदान है कि वो ये बताता है ये चीजें जो है शीतल प्रकृति हैं, ये उष्ण प्रकृति के हैं। अब जैसे कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं हमें भयंकर एसिडिटी रहती है, तो मैं उससे पूछता हूँ चावल खाते हो? बोलते हैं हाँ, चावल तो खाया ही जाता है, सामान्य चीज है। तो क्योंकि चावल एसिडिक वैल्यू की चीज है, अगर हम चावल खा रहे हैं तो एसिडिटी की व्यवस्था बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो हमारा फिर रोग बढ़ेगा, और उससे फिर अगले रोग बढ़ेंगे जी। तो हमें उन चीजों को इस प्रकार से सेवन करना चाहिए कि वो रोग बढ़े नहीं, और कोई है रोग तो वो खत्म हो जाए हमारे आहार विहार से ही। तो आयुर्वेद यही बताता है कि आप ये चीजें छोड़ दो तो आपका रोग चला जाएगा। योग बताता है ये चीजें शोधन की कर लेंगे तो जो बढ़ गया वो खत्म हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा। तो आचार्य जी, आप जो इस आश्रम को, हालांकि मैं बहुत वर्षों से इस आश्रम में आ रहा हूँ पूज्य आचार्य वीरेंद्र जी के पास मिलने के लिए, हमारे नगर पास में ही है, नवी मुंबई, तो 1 घंटे की दूरी पर अपना आश्रम है, तो मन करता है तो यहाँ पर आते हैं। तो मैं बहुत वर्षों से आचार्य जी आपको इस आश्रम में, आपको मैं देख रहा हूँ, आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आचार्य जी, मेरा एक आपसे व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि इस आश्रम को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं और आगे हैं? क्योंकि कई एकड़ की आपकी यहाँ पर भूमि है, पहाड़ियाँ हैं, आपकी गौशालाएं भी हैं, आपके कुछ आयुर्वेद से संबंधित आपके कुछ वृक्ष भी हैं, तो कुछ योजनाएं आपने सोची होंगी आचार्य जी? देखो, जब हम यहाँ आए तब ये एक स्लोप में सब जगह थी जी, हमने इसको थोड़ा फ्लैट किया डालकर मिट्टी वगैरह, पेड़ पौधा एक भी नहीं था। अब बहुत सारे पेड़ हम देखते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, औषधीय पौधे हैं। तो ये सब एक नई दिशा देने का प्रयास है। हम आसपास देखते हैं इतने वृक्ष कहीं नहीं है, बिल्कुल। तो ये हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है, और लोगों को इससे लाभ मिलता है। ऑक्सीजन तो देते ही हैं पौधे, फल भी देते हैं बेचारे। अगर आपको मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि अगर आप सभी को स्वस्थ रहना है और जीवन को जीने की कला सीखनी है, एक बार आपको आकर के
काम क्षेत्र में मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लिंक और संपर्क नंबर भी मैं आपको दे दूंगा आश्रम के। आपको आकर के एक बार यहाँ पर आश्रम में यूं ही मिल करके घूम करके जाना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न और है आचार्य जी, आप रोज मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने अभी महसूस किया यहाँ पर आने के बाद, जो मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे क्रीम और तेल और पाउडर का प्रयोग करते हैं। मैं भी बैठा हूँ आचार्य जी के पास, आप भी बैठे हैं आचार्य जी के पास, और जहां तक मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आचार्य जी कोई क्रीम का प्रयोग तो नहीं करते आचार्य जी आप, लेकिन आप हम लोग के चेहरे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, उसके बाद भी आप मेरे और आचार्य जी के चेहरे की आभा को देख सकते हैं। आचार्य जी का जो दमकता हुआ चेहरा और सौम्य स्वभाव, ये इस बात का प्रतीक है कि अगर हम प्रकृति के गोद में जाकर के बैठेंगे, क्योंकि हम बनते हैं आचार्य जी पंच महाभूतों से। पंच जो शरीर जो भी कुछ हम व्यवस्था देखते हैं संसार में, पंच महाभूतों का ही निर्माण का परिकल्प है जी। सब भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन में इसमें लगे हुए हैं जी। पेड़ पौधे वो भी पंच भूतों का ही निर्माण है, हमारा शरीर भी उनका ही है, पर कंपोजिशन भिन्न भिन्न होता है जी। तो प्रकृति के साथ जितना हम रहेंगे, तालमेल बनाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा देखो महर्षि कपिल कहते हैं कि प्रकृति क्या है, जब प्रकृति वो पदार्थ है जो संघात नहीं है। संघात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए हिंदी में। जो एटम्स मिल गए वो प्रकृति नहीं है। जैसे दूध प्रकृति है, हाँ, दही विकृति है, हाँ, अच्छा, ऐसे ही जो हम ये विद्यमान संसार देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं, ये सब विकृति है। अच्छा, प्रकृति होती है मूल कारण में, जब वो परमाणुओं में विभक्त होती है जी, तो ये विकृति है। परंतु इस विकृति को भी हम अच्छे रूप में प्रस्तुत करें, इसमें इसको ऐसा ही बनाए रखें, इससे ज्यादा बिगाड़ ना होने दें। तो इसके लिए हमें इन पौधों का ध्यान रखना चाहिए, नए नए पौधे लगाने चाहिए और इन्हें एक प्राकृतिक वातावरण देना चाहिए। कार्बन आधिक्य इनके पास न पहुंचे, जो प्रदूषण के माध्यम से पहुंच रहा है, तेल के माध्यम से, उससे हमें संरक्षित करना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि इलेक्ट्रिक वाहन चला रही है, तो वो एक सुंदर प्रयास है इस सृष्टि को इस रूप में बनाए रखने का। नहीं तो ये विकृति और ज्यादा विकराल रूप लेगी फिर जी, तब हमारे जीने के लायक नहीं रह जाएगी जी। आचार्य जी, मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था को बनाता है या कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है, तो उनके पास कुछ नहीं होता है, पर वो बहुत ज्यादा प्रमोशंस ऐड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बहुत उसको पैसा खर्च करके उसका प्रमोशंस करते हैं अपनी आजीविका या अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए। आचार्य जी, यहाँ पर इतना सुंदर सेटअप आपने किया हुआ है और बहुत ही कम शुल्क पर, जो भी लागत शुल्क है और जिससे यहाँ पर गौ आदि का भरण पोषण हो सके, उतना ही आप बहुत एक सेवा के भाव से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो इस बीच में आचार्य जी, आप क्यों नहीं कुछ करते हैं इसके और प्रचार प्रसार के लिए? बहुत ज्यादा लोग आपके आए हैं, बीमार लोग आए हैं, आप उनको दवाइयाँ को बांटे यहाँ पर और आपका धन वैभव बढ़े, इस क्षेत्र में आप और कुछ काम चाहिए, ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते हैं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखो होता क्या है, साधु जो हो गए वो सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं, खाएंगे, तो उनके लिए आयुर्वेद वेद में कहा गया अकर्मण्या दस्युः, जो निकम्मा है वो डकैत है। तो हमें क्योंकि हमारी जीवन की आवश्यकताएं तो हैं, उसे हमें पूर्ति भी करनी होगी, तो हम अपने पुरुषार्थ से पूर्ति करें। दूसरे से अपेक्षा रख के, गिद्ध दृष्टि रख के हम जीवन जिए, वो उचित नहीं है। तो हम जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं सहज रूप से, उतना हम करके अपनी व्यवस्था को ठीक ढंग से मेंटेन करते हैं और किसी पे अनावश्यक हम बोझ नहीं है। तो एक जिस रूप में एक आश्रम होना चाहिए, हम उस रूप में से परिलक्षित करते हुए जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे परमात्मा की व्यवस्था से, वैसा इसमें सुधार होगा समय के आधार पर। अब इसमें हमें 20 साल लग गया इतना इसको थोड़ा एक मूर्त रूप देने में, ऐसे धीरे धीरे परमात्मा की व्यवस्था सब ठीक होगा। जितना होगा, हम ज्यादा की अपेक्षा नहीं रखते जी, क्योंकि हम जानते हैं, शब्दों से जानते हैं, ऐसा नहीं है, हम वास्तविकता में जानते हैं कि हम इस संसार में आए हैं तो ये पदार्थ हमारे साथ कुछ समय के लिए हैं, बिल्कुल, और उसके बाद हमें सबको छोड़ के जाना है। कुछ लोग बोलते हैं सब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, और अपनी मोह माया उनसे छूटती नहीं है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमें पता है, स्पष्ट पता है कि हमारे साथ जाने वाला नहीं है, परंतु हम जब जहाँ जो काम कर रहे हैं उससे अपना पूरा सामर्थ्य, पूरा उसमें अपना समर्पण देकर उस कार्य को कर रहे हैं, जिससे लोगों को लाभ हो और हमारा जीवन सहज रूप से हम अपने पूरा करते हुए इस संसार से प्रयाण करें, तो दूसरों को एक उदाहरण देकर जाएं। संचय करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बहुत सुंदर। और कहा भी गया है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। अगर आपको प्यास लगी है और आपके साध्य रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से सत्यार्थ संदेश के माध्यम से आज आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, महर्षि पतंजलि योग फाउंडेशन में अगर आप एक बार आएं, आचार्य जी को दिखाएं, क्योंकि मैंने दवाइयाँ ली हैं, मैंने आयुर्वेद की कुछ कलाएं सीखी हैं, योग की कलाएं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ है। तो मैं ये एक अवेयरनेस के माध्यम से और मोटिवेशनल के भाव से, लोगों को अवेयरनेस करने के भाव से आपसे आग्रह करूंगा कि आपको भी यहाँ पर आकर के एक बार आश्रम में आकर के आचार्य जी से मिलना चाहिए और यहाँ पर योग और आयुर्वेद से जुड़ करके
अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने समाज को आगे लेकर जाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य जी, और कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए? हाँ, देखो, हम एक समाज, हमारा एक परिवार है। आपके 2 बच्चे ऐसा नहीं वो कि आपके ही हैं, वो देश के बच्चे हैं, देश का संसाधन है। वो सब स्वस्थ रहें, उसके लिए हमने कुछ जो है एक जीवन जीने की कला थोड़ा सा परिलक्षित करने का प्रयास किया। हमने कुछ एक लिख के लगाया हुआ है, वो थोड़ा आप इन्हें दिखा देना जी। तो वो जैसे हम घरों में आजकल देखते हैं, सभी के घर में कुछ विकृतियां हैं जो हमारे परिवार को खत्म कर रही हैं और हमें पता ही नहीं है। एक बार एक बहन आई, बोली कि मेरी बच्ची को जो है वो LLB कर रही थी और वो वहाँ काम पे गई, तो वहाँ जाके उसका पैर सूज गया। तो उसने वहाँ से फ़ोन किया कि वापस आ जाओ, बुला लिया उसको। तो डॉक्टर के पास लेके उसने वो कहा है ब्लड कैंसर है। अब वो 8 दिन में बेचारी परियान कर गई। ओह। तो वो यहाँ आए तो मैंने पूछा ऐसे ऐसे कैसे हुआ? तो बोली वो घर से ही टिफिन लेके जाती थी, बाहर का खाती नहीं थी कुछ भी, तब भी उसको ब्लड कैंसर हो गया। तो मैंने कहा कि तेल कौन सा प्रयोग करते हो आप? तो उसने बताया कोई ब्रांड है, जेमिनी वगैरह कुछ ये है। अच्छा। जिसमें सब में जो है हेक्सिन नाम का एक तत्व होता है जो पेट्रोलियम वेस्टेज है, मिनरल ऑयल जिसको कह देते हैं लोग सामान्य भाषा में। अच्छा। वो प्रयुक्त होता है और वो कैंसर कारक है। तो घरों में ये जितने भी रिफाइंड जहर हम खा रहे हैं वो नहीं प्रयोग होना चाहिए। ये अत्यंत खतरनाक है। तेल खाना छोड़ दो, नहीं तो सामने निकला हुआ तेल खाओ, वो भी कम से कम। दूसरा, सभी घरों में आजकल एल्युमिनियम के बर्तन हैं, ये भी कैंसर कारक है। और वो 700 डिग्री पे पिघल के खाने में तो मिल ही जाता है। उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य है, वो अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर अगला कुछ उसमें बनाएंगे तो उसमें छोड़ देगा। एक बार हमने परीक्षण किया जब हरिद्वार थे, कितना भयानक हो सकता है। इसको आप थोड़ा दिमाग से अगर विचार करेंगे तो अपने परिवार में एक भी बर्तन इसका नहीं रखेंगे। तो उसमें हमने आयुर्वेद में एक चीज होती है आर्सेनिक, उसको शुद्ध किया जाता है दूध के माध्यम से। वो हमने एल्युमिनियम के बर्तन में शुद्ध कर लिया। शुद्ध करने के पश्चात उसका दूध तो दबा दिया, उस बर्तन को जहाँ गोबर डाला जाता है उसमें रख दिया। पूरे 1 साल तक उसमें गोबर डलता रहा। 1 साल के बाद वो गोबर खाद बन गया। तो उस खाद उठाने के दूसरी जगह डालना ही था, तो बर्तन निकल आया। वहाँ एक बूढ़े महाराज थे, तो उन्होंने देखा कि ये बर्तन यहाँ पड़ा है। तो बोलते हैं कि मैं 1 साल से इस बर्तन को ढूंढ रहा हूँ, देखो ये यहाँ डाल के रखा है इन्होंने। उन्होंने साफ करके उस बर्तन को अच्छी तरह रसोई में पहुँचा दिया। रसोई में रात को दूध गर्म हो गया, उसमें आम का सीजन था, सभी ने आम खाए और दूध पिया। अच्छा। तो रात को लगभग 1:30 बजे सभी को उल्टी दस्त शुरू हो गए। तो पहले तो सबने छुप छुप के किया, हाँ। पर जब बात नहीं संभली में आई तो फिर प्रकट हो गया, तो सबको पता लगा कि ये हो रहा है। तो कुछ तो जो कमजोर प्राणी थे वो तो एडमिट हुए, जो आजकल योग के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो ऐसे कमजोर आदमी तो एडमिट करने पड़े, अपना नंबर एडमिट होने वालों में नहीं पड़ा। तो फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आपको जहर दिया गया है। तो खोज हुई कि जहर आया कहाँ से। तो देखा जिसने दूध पिया था उसी को हुआ, जिसने आम खाया था उसको नहीं हुआ, अकेले दोनों मिला के जिसने खा लिया उसको भी हुआ है। तो फिर देखा वो बर्तन कौन सा था जिसमें दूध गर्म हुआ, तो देखा वो वही बर्तन था जिसमें आर्सेनिक शुद्ध हुआ था। तो 1 साल तक गोबर भी उससे वापस नहीं छीन सका, और उसने उस बर्तन में से फिर अपना दूध में छोड़ दिया, दूध से सबको प्रभावित कर दिया उसने। तो ये अत्यंत खतरनाक चीज है। जिसके भी घर में एल्युमिनियम के बर्तन है वो एकदम हटा देने चाहिए। तो ये 2 चीजें तो बिल्कुल आप लोगों को एकदम, अगर स्वस्थ रहना है तो हटा देने चाहिए, नहीं तो ऐसी भयावहता जो हमने देखी फिर आप भी उसका लाभ लेंगे। जी, इसी तरह से और कुछ 1-2 चीजें हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि हमें अपने जीवन में क्या अपनाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जिससे लोग शॉर्ट में उससे लाभान्वित हो। हाँ, देखो, रोग का प्रारंभ कहाँ से है, इस चीज को अगर हम जान लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे सूर्य उदय होने की ओर आता है, सुबह 6 बजे का समय होता है। पेड़ पौधे भी जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, सुबह होते होते वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेने लगते हैं। तो 6 बजे का समय लगभग वो ऐसा है जो उसका कार्य बदलता है। जो पहले ऑक्सीजन ले रहा था, कार्बन छोड़ रहा था, सुबह होते होते कार्बन लेने लगता है, ऑक्सीजन छोड़ने लगता है। जिन 5 तत्वों का निर्माण पेड़ है, उन्हीं 5 तत्वों का निर्माण हमारा शरीर है। तो ये भी ऐसे ही कार्य करता है, सुबह 6 बजे तक गंदगी छोड़ता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड से तो पेड़ का जीवन चलता है, परंतु हमारा जो कार्बन है अंदर, लैटिन वगैरह है, वो एब्जॉर्ब होने लगता है, वो ब्लड में मिलता है, तो इससे हमारा जीवन खत्म होता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें 6 से पहले उठ के इस बीच वाली उंगली से दांतों में सुड़ों जीभ को घिसना चाहिए, पानी से साफ करके 2 गिलास पानी पीना चाहिए, तब लैट्रिन जाना चाहिए। पर ये सब कार्य 6 से पहले होना चाहिए। उससे जो हम पानी पिएंगे उस समय हमारा सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ,
आमाशय उस पानी को रोकता नहीं है, वो सफाई करता हुआ पानी आगे अंतड़ियों में पहुंच जाता है। अगर नहीं पानी पिया तो जो पहले दिन के खाए हुए अन्न के अंश हैं वो आमाशय में लगे रहेंगे, वो पूरे दिन आने वाले भोजन में मिलेंगे। फर्मेंटेशन जो अंतड़ियों में होना चाहिए था आमाशय में होगा, फिर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस और उनसे संबंधित अगले रोग, गैस बनेगी तो दबाव हार्ट को आएगा, हार्ट के रोग शुरू हो गए। तो इन चीज़ों से बचने का एक छोटा सा उपाय है कि हम सुबह 5:30 बजे उठें, अच्छी तरह साफ करके पानी पी के लेटिन जाए। आचार्य जी, एक इस सत्र का एक अंतिम और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम जो लोग शाकाहारी हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने जो भी वनस्पतियाँ बनाई हैं वो हमारे लिए अनुकूल हैं और स्वास्थ्यवर्धक हैं, मांसाहार नहीं करना चाहिए। और जो लोग मांसाहारी हैं आचार्य जी, वो कहते हैं कि आखिर ईश्वर ने ये बकरे और मुर्गे बनाए क्यों हैं, ये तो किसी काम के नहीं है। मुर्गे से क्या हम खेती कराएंगे, बकरे से क्या हम खेती कराएंगे, हम करेंगे क्या इनका, इनको काटो और खा जाओ। तो आचार्य जी मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, परमात्मा की कोई भी व्यवस्था व्यर्थ नहीं है, अव्यर्थ है। तो हम देखते हैं सुबह जब प्रातःकाल होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो मुर्गा बोलता है, तो परमात्मा ने घड़ी बनाई थी वो, जिसे आज आदमी ने कि तू मेरा जो है सोने का समय कम कर रहा है, उसे मार के खा गया। पहले लैट्रिन आदि बाहर जाते थे तो वहाँ सुअर थे, वो सफाई कर देते थे, उन्हें मार के खा गया। मुर्गा भी सफाई करता है, वो भी सफाई करता है। और उसको घरों में कोई भी बाहर से सांप वगैरह आने वाला होता है, उसको भी रोकता है वो। रोकता है। तो ये एक व्यवस्था थी। चिड़िया चहचहाती है सुबह, वो बताती है उठ जाओ भाई, अब सोने का समय नहीं है। तो ये सब एक व्यवस्था क्रम है जो हमारे विकास में योगदान देता है। और बदले में हमसे क्या चाहता है, कभी उसको थोड़ा कुछ दाना डाल दिया, नहीं तो ना भी डाले तो पानी भी ना ही दे, तो वो अपने आप ही व्यवस्था ढूंढ लेते हैं बेचारे। तो इस व्यवस्था को एक नया रूप देने का उनका प्रयास रहता है। ये परमात्मा की ओर से उन्हें दंड भी है, क्योंकि इस संसार में जो प्राणी जन्म लेता है वो अपने कर्तव्यों का, कार्यों का ढंग से संपादन ना करने के कारण इस संसार में है जी। जब मनुष्य है तो उसने कुछ शुभ कर्म किए थे तो मनुष्य जन्म मिल गया, जिसने नहीं कुछ किए थे, कम किए थे, वो दूसरे प्राणी बन गए। तो एक व्यवस्था है, दंड देने का भी तरीका है और उसका इस व्यवस्था में उपयोग भी है। तो हमें इस व्यवस्था क्रम को तोड़ना नहीं चाहिए और सबके उपाय देता है। ऐसा नहीं कि एक चीज जो है, जैसे हाथी है, इतने बड़े पेड़ खाता है, सब कुछ खाता है, परंतु उसके बीज माध्यम से विस्तार होकर दूसरी जगह पौधे उगते हैं। ऐसी सभी पक्षियों का वटवागुल होता है, यहाँ चमगादड़ जिसे हिंदी में बोल देते हैं, वो यहाँ महुए का पेड़ है, वो खाकर सारे में फेंकता फिरता है। इसका नाम फिर से बता दीजिए, हम लोग केवल चमगादड़ सुनते हैं। वटवागुल। वटवागुल। बहुत सुंदर। तो मराठी में वटवागुल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सभी जो है कुछ हमारे लिए अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास है इनका, जिसे हम समझ नहीं पाते, उन्हें मार के खाने लगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें इनके साथ तादात्म्यता मिला के जीवन जीना चाहिए, उन्हें भी जीना देना चाहिए और हमारा जीवन अच्छी तरह से बीते, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। मांस हमारा भोजन है नहीं। जो मांस पे जीने वाले प्राणी हैं उनका पाचन तंत्र 16 फीट का है, उनके पाचक रस 2.5 pH वैल्यू के हैं। जो शाकाहारी है मनुष्य जैसे, इनका 32 फीट का पाचन तंत्र है, पाचक रस है 4.5 pH वैल्यू के। जो मांस पर एक्शन रिएक्शन नहीं करते, उसके प्रोटीन को तोड़ते नहीं, ना वो अमीनो एसिड में बदलता, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो किडनी को नुकसान पहुंचा के बाहर निकलता है। उसका फैट डिजोल्व होने के लिए 46 डिग्री तापमान चाहिए, अपना 37 है, तो वो फैट भी डिजोल्व नहीं होता, फिर वो जमता है, अंदर जाके जम जाता है तो अटैक का माध्यम बनता है। तो ये सब अव्यवस्था है। और जो वेस्टेज था, जो 3 घंटे बाद निकलना चाहिए, वो 16 घंटे बाद निकलता है, फिर उससे पाइल्स की समस्या होती है और फिर आदमी बैठ भी नहीं पाता। तो ये सब अव्यवस्थाएं हैं जो हमारे जीवन को सीमित कर रही हैं और हम यहाँ से फिर जो है दारुण दुख पाते हुए प्रयाण करते हैं। तो इसलिए दूसरों को भी जीने दो, खुद भी शांति से जियो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम तभी मनुष्य कहलाएंगे जब हम मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक करेंगे। मनुष्य 2 पैर वाले प्राणी को नहीं कहते, मनुष्य उसे कहते हैं जो अपने जैसा साथ बर्ताव चाहता है वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करता है। तो हमें उनके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें भी जीने का अधिकार है, परमात्मा ने दिया है, तो हमें जीने देना चाहिए उन्हें भी। उनकी उपादेयता जो है संसार को मिलने देनी चाहिए। बहुत सुंदर। तो ये सुंदर चर्चाएं हमारे बीच में चल रही हैं और चर्चाओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि विचार और शब्द अपने आप में अंत है। तो अगर आपको भी इसी तरह की कुछ चर्चाएं और बातों को समझना है तो आपको एक बार यहाँ पर आना पड़ेगा। हर कोई चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलती, जो शॉर्टकट से मिलती है वो कई बार जीवन में लॉन्ग कट हो जाती है। जीवन को अगर हमें बहुत ही विकसित और सुंदर बनाना है, यहाँ पर इस आश्रम के अंदर में हम देख रहे हैं आचार्य जी नित्य यज्ञ भी आपके यहाँ होता है। देखो, हम इस एटमॉस्फेयर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। तो यज्ञ तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, पेड़ प्रतिदिन नहीं लगा सकते। तो यही 2 साधन इस व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए
अपेक्षित है। तो यज्ञ प्रतिदिन करना ही चाहिए। जितना घी एक आदमी खा लेता है उतना 1000 आदमियों का पोषण करता है वो घी, क्योंकि अग्नि का गुण है कि वो इस वातावरण में पहुंचकर सभी को पुष्ट करता है, सभी गैसों को खत्म करता है जो विषैली गैसें हैं। तो ये आवश्यक है, करना ही चाहिए। जिस घर में यज्ञ नहीं होता वो पाप खाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो हमें यज्ञ करना ही चाहिए, सप्ताह में नहीं तो महीने में तो एक बार करना ही चाहिए, और नहीं करेंगे तो हम उसका नुकसान झेलेंगे। तो ये है हमारे बीच में सौम्यता के धनी आचार्य वीरेंद्र जी, जिनको आप सुन रहे थे सत्या संदेश के माध्यम से, जो अपनी योग और आयुर्वेद की सुंदर कलाओं से जगत और समाज को यहाँ एक लोनावाला कामशेत की एक पहाड़ी पर आकर के अपने साधक जीवन को जी रहे हैं। इनके जो वस्त्र आप देख रहे हैं आचार्य जी, मैं इसलिए इनसे अभिभूत हूँ, बहुत ही प्रभावित हूँ कि जब भी मैं इस आश्रम में आया हूँ मैंने आचार्य जी को इसी रूप में देखा है। ना कोई इनके कोई शौक मौज है, आचार्य जी को हाथों में घड़ी पहनना, मालाएं पहनना या कोई और चीज, क्रीम, शैम्पू, तेल का कुछ सेवन, कुछ नहीं। सादा जीवन, सादा कपड़े, सादा वेशभूषा और सौम्य स्वभाव के धनी सम्माननीय आचार्य वीरेंद्र जी यहाँ पर अपने जीवन को जी रहे हैं। अपने जीवन के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति को भी लाभान्वित कर रहे हैं। आपको भी चाहिए लाभ आयुर्वेद और योग के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर एक बार आना ही चाहिए। एड्रेस और पूरी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम डाल देंगे। तो हमारे इस छोटे से चैनल को अपना अमूल्य समय देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और पुनः जब भी हम यहाँ पर आएंगे हम आपसे प्रयास करेंगे कि और कुछ नई नई चर्चाएं, नई नई जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को प्रदान कीजिएगा सर। ठीक है आचार्य जी। आपको अवसर मिले।